क्लास 11th, सेट चैप्टर, सेट थ्योरी, कुछ नहीं, सिंपल सा है ना क्या कि एक मान लो एक मुन्ना की फैमिली है, एक क्या है मुन्नी की फैमिली है, ये दोनों क्या है अलग अलग फैमिली है, अलग अलग सेट है। भाई मेरे फूफा मुन्ना के फूफा मामा अलग है, चाचा अलग है, मुन्नी के फूफा मामा चाचा अलग है, ठीक है ना। अब मुन्ना एक अलग फैमिली है, मुन्नी एक अलग फैमिली है, इन दोनों की बात हो गई। ये फैमिली अलग अलग कलेक्शन ऑफ डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब सेट ए, कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब सेट बी। इस कलेक्शन का डाटा क्या कहलाएगा सेट बी, और इस कलेक्शन का डाटा क्या कहलाएगा सेट ए। अब इन दोनों के बीच में किसी ने शादी का संबंध पक्का करा दिया, तो इनके बीच में क्या हो गई, एक बातचीत चल गई कि भैया इस डेट में शादी कर देते हैं, और जहां शादी कंप्लीट होगी, जिस डेट में शादी होगी, और जो फंक्शन बड़ा सा बड़ा फंक्शन किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, वो किस कौन कौन सी चीजें उसमें यूज होनी चाहिए, घोड़ा, बग्गी, पैदल, गाड़ी, रेंज रोवर, किससे जाओगे, ये सारे टूल्स, ग्राफ, ये सारी चीजें कैसे कैसे रोड मैप बनेगा, कैसे पूरा प्रेजेंटेशन होगा, ये सारी चीजें किसमें आती है फंक्शन में। इसका मतलब कि अगर मुझे सेट नहीं आता तो रिलेशन नहीं आ सकता, क्योंकि सब चीजों की स्टार्ट जब सेट ही नहीं होगा तो रिलेशन किसका बनाओगे, और रिलेशन जब बनेगा ही नहीं तो फिर फंक्शन को क्या करोगे। भाई शादी ही पक्की नहीं हुई, जब इनकी शादी ही पक्की नहीं हुई और इनके बीच में रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना, जब रिलेशन ही नहीं है तो फंक्शन किस बात का होगा। तो सबसे पहले फंक्शन को कराने के लिए हमें दो सेट के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए होता है। इसलिए 11th क्लास में सबसे पहला टॉपिक क्या दिया गया है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो तीनों चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ना है चैप्टर्स को, ठीक है ना। ये आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में चलता रहता है कि यार ये चैप्टर दिया, ये चैप्टर दिया, इन दोनों के बीच में लिंकअप क्या है, इन दोनों के बीच लिंक क्या है, कैसे हम इस दोनों को कनेक्टेड करेंगे चैप्टर्स को कि हम भूले ना। तो आप समझ लीजिए कि अगर फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना है ना, तो सेट और सेट दोनों के बारे में जानना होगा, और उनका रिलेशन कैसे बनता है, इन सारी चीजों के बारे में जानना होगा। कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, क्या सिमेट्रिक रिलेशन होता है, क्या रिफ्लेक्शन रिलेशन होता है, ये सब चीजों के बारे में, क्या इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, सबके बारे में आपको सीखना है, ठीक है ना। और मैं आपको एक एक करके बहुत बेसिकली तरीके से सिखाने वाला हूँ अपनी क्लास में गरुड़ लेक्सी बुक पर। चलिए मिलते हैं।